गोकुल की गलियों में सूरज की तपिश से धूल उड़ रही थी। गंगा देवी, जिन्हें अब गांव वाले दादी अम्मा कहते थे, कभी मथुरा के एक अमीर परिवार की बहू थी। रेशमी साड़ियां और सोने की मालाएं उनकी शान थीं, पर पति की मृत्यु के बाद ससुराल ने उन्हें बोझ समझकर निकाल दिया। कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकने के बाद वह गोकुल पहुंची। उनकी साड़ी मैली थी, पैरों में छाले थे और होंठ सूखकर फट गए थे। मंदिर के बाहर एक पीपल के पेड़ की छाया में वह लाठी टेक कर बैठ गईं। हाय रे भाग्य, वह बुदबुदाई, आंखों में आंसू लिए। हवा में गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि थी, पर उनके कानों में सिर्फ भूख की गूंज थी। तभी छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई दी। एक नन्हा बालक 5 से 6 साल का उनके सामने आया। उसकी त्वचा नीली नीली चमक रही थी, नीले वस्त्रों पर मोर पंख मुकुट सजा था। उसकी कजरारी आंखों में करुणा झलक रही थी। दादी, रो क्यों रही हो? उसने मधुर स्वर में पूछा, मानो बांसुरी बज रही हो। बेटा, मैं भूखी प्यासी हूं, मेरा कोई नहीं, दादी ने कांपते स्वर में कहा। बालक मुस्कुराया। उसने एक मिट्टी का मटका आगे बढ़ाया जिसमें ठंडा पानी था। पानी पियो दादी, उसने कहा। गंगा देवी ने पानी पिया, इतना ठंडा और मीठा कि उनकी जान में जान आ गई। फिर उसने कमर से बंधे डिब्बे से ताजा माखन निकाला जिसमें मिश्री की मिठास थी। यह भी खा लो, उसने माखन दादी की हथेली पर रखा। दादी ने खाया और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तू कौन है बेटा? दादी ने पूछा। मैं गोकुल का माखन चोर हूं, वह हंसते हुए बोला। मां यशोदा कहती हैं मैं शरारती हूं। तभी एक आवाज आई, कान्हा, कहां है मेरा लाल? यशोदा मां थी। नन्हा कृष्णा हंसते हुए उनकी गोद में छुप गया। दादी की आंखें नम थीं, पर अब खुशी से। उस दिन उन्हें माखन पानी के साथ जीने की नई उम्मीद मिली। गोकुल ने उन्हें अपनाया और वह मंदिर के पास कुटिया में रहने लगी। नन्हे कान्हा की मासूमियत और करिश्मा ऐसा है कि न सिर्फ एक बल्कि हजारों लायक बनते हैं।